देखिए बाबू, आज ICSE बोर्ड 9th क्लास ज्योमेट्री का आज 6th लेक्चर है, ठीक है ना। आज वो 6th लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक, इस क्वेश्चन में जो है यह फिगर दे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में यह फिगर दे दिया हुआ है, ठीक है ना। इस फिगर में, ठीक है ना, कहता क्या है कि एक ABC ट्रायंगल है। क्या कहता है, ये ABC ट्रायंगल है। देखो ट्रायंगल ABC, ABC एक ट्रायंगल है। ABC एक ट्रायंगल है और इस ABC ट्रायंगल में यह AB साइड है और यह AC साइड है, दोनों इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल है। देखिए, इन गिवन दैट इन फिगर D and E आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड, मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड है ना, AB एंड AC, मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड AB एंड AC है ना। इसमें यह AB और यह AC, यह AB और यह AC दोनों क्या है, इक्वल साइड है। दोनों क्या है, इक्वल साइड है। और इस इक्वल साइड में D और E, ये दोनों इसका क्या है, मिड पॉइंट है। दोनों क्या है, इसका मिड पॉइंट है। कहते हैं इक्वल साइड रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। रेस्पेक्टिवली लग गया, इसका मतलब है यह D जो है AB का मिड पॉइंट होगा और E जो है AC का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। D जो है AB का मिड पॉइंट होगा और E जो है AC का मिड पॉइंट होगा। तो देखो यह AB है, इसका मिड पॉइंट हो गया D। जब मिड पॉइंट हो गया D, तो मिड पॉइंट का मीनिंग होता है, ठीक है ना, ठीक बीचों बीच का बिंदु, ठीक मिडिल पॉइंट, एकदम मिडिल पॉइंट। और मिडिल पॉइंट जो है इस लाइन को AB को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। क्या करेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह AB जो है इस BD के इक्वल हो गया, यह AB इस BD के, यह जो AD है इस BD के इक्वल होगा, यानी कि AD इज इक्वल टू BD, ठीक है। और यहाँ पर E जो है इस AC का मिड पॉइंट है, तो ये AC का मिड पॉइंट E है, तो यह भी जो है AC को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि यह AE इक्वल टू EC होगा, AE इक्वल टू EC होगा, ठीक है। तो कहता क्या है कि प्रूव दैट BE इक्वल टू CD, BE इक्वल टू CD। तो BE कहाँ पर है, BE यहाँ पर है, देखो BE और CD यहाँ पर है, दोनों इक्वल होगा। दोनों क्या होगा, या BE और यह CD दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। एक बार क्वेश्चन आप बढ़िया से गौर समझ लीजिए। ABC एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में AB और AC दो गो साइड है, सॉरी, ये दोनों साइड जो है इक्वल है। दोनों साइड क्या है, इक्वल है। AB और AC दोनों साइड क्या है, इक्वल है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है ना, इक्वल है, ठीक। अब इसके बाद से जो है यह जो AB है, AB का मिड पॉइंट D है और AC का मिड पॉइंट E है, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट जो है इस दोनों लाइन को, दोनों साइड को इक्वल पार्ट में बांटेगा, दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, डिवाइड करेगा, यानी कि यहाँ पर AD इक्वल टू DB हो जाएगा और AE इक्वल टू EC हो जाएगा। तो हमको प्रूफ करना है कि यह BE जो है इस CD के इक्वल होगा, यह BE इस CD के इक्वल होगा, यही हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए इसके सॉल्यूशन में, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फिगर में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है उसको यहाँ पर हम लिख देंगे। फिगर में क्या क्या चीज़ दिया है उसको यहाँ पर लिख लेंगे। तो फिगर में क्या है,
ए बी सी एक ट्रायंगल है। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। यहाँ पर लिखेंगे गिवन दैट ए बी सी इज ए ट्रायंगल। ए बी सी क्या है? एक ट्रायंगल है। ठीक, अब इस ट्रायंगल में और क्या चीज़ दिया हुआ है? इस ट्रायंगल के साइड ए बी और ए सी, देखो यहाँ पर ए बी और ए सी इक्वल साइड है। क्या है यह? इक्वल साइड है। लिखेंगे यहाँ पर इन विच, है ना, ए बी इक्वल सी डी। हो गया? ठीक। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है कि डी जो है इस ए बी का मिड पॉइंट है और ई जो है इस ए सी का मिड पॉइंट है। इसको लिख देंगे डी एंड ई आर मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। ठीक है, हो गया? बस इतना ही चीज दिया हुआ है। ठीक, तब लिखेंगे इसके बाद देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है जी? बी ई इज इक्वल टू सी डी। बी ई इज इक्वल टू सी डी, यही हमको प्रूव करना है। ठीक है ना, कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए। अब इसमें हम चलेंगे प्रूफ पर। ठीक है, प्रूफ पे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे इस ट्रायंगल में कि ए बी साइड जो है यह ए सी के इक्वल है। ए बी साइड क्या है? इस ए सी के, यह जो ए बी साइड है इस ए सी के इक्वल है। यहाँ लिख देंगे हम गिवन। ठीक है, अब आगे चलिए। डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है, ई जो है ए सी के मिड पॉइंट है। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, लिख देंगे गिवन। ठीक है, जब डी मिड पॉइंट है तो इसमें यह जो मिड पॉइंट है ए बी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांटेगा, यानी कि ए ई इज इक्वल टू डी बी। लिखेंगे हेंस ए डी इज इक्वल टू डी बी। ठीक है, ए डी इक्वल टू डी बी, और इसका एक पार्ट जो है पूरा का हाफ होगा। पूरा का क्या होगा? हाफ होगा। तो लिखेंगे इज इक्वल ए बी बाई टू। ठीक, फिर लिखेंगे सिंस यह जो ई है इस ए सी का मिड पॉइंट है, लिखेंगे ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, लिख देंगे गिवन। देखो यहाँ पर है ना, ई ए सी का है। ठीक है ना, अब आगे आइए। जब यह मिड पॉइंट है तो यहाँ पर ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई सी। लिखेंगे हेंस ए ई इक्वल टू ए सी, ए इक्वल टू ई सी। जब ए इक्वल टू ई सी होगा तो यह एक पार्ट जो है इस पूरे ए सी का क्या होगा? हाफ होगा। लिखेंगे इज इक्वल टू ए सी बाई टू। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों का काम हो गया। अब आगे बढ़िए, फिर चलिए। तो यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए सी है, लिखेंगे सिंस ए बी इक्वल ए सी। अभी दोनों साइड में, एल एच एस साइड में और आर एच एस साइड में, दोनों में 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्या करो? डिवाइड कर दो। हो गया। सेम चीज़ से डिवाइड करने में इस इक्वल के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर बाबू, आप ए बी बाई टू है तो मतलब ए बी बाई टू का 2 का वैल्यू है। यहाँ पर क्या है? ए डी और डी बी है ना, इसको लिख डालिए ए डी इज इक्वल टू डी बी। हो गया, यह इक्वल हो गया। ए सी बाई टू है, देखिए ए सी बाई टू का यहाँ पर है 2 का वैल्यू, इसको भी लिख दीजिए ए ई इक्वल ए सी, और फिर यहाँ पर लिख दीजिए यह ए बी बाई टू
इक्वल AC/2। ठीक है, यहाँ पर देखे तो AD, DB, AE, EC सब इक्वल हो गया, यानी कि यह AD, यह DB, यह AE और यह EC, ये सब इक्वल हो गया। सब क्या हो गया? इक्वल हो गया। ठीक है, अब आगे चलिए इसमें। ठीक, अब हमको जो है ध्यान से देखिए तो बाबू, यहाँ पर इस ट्रायंगल में AB और AC साइड इक्वल है। AB और AC साइड क्या है? इक्वल है। तो इसका यह एंगल B और यह एंगल C, ये दोनों भी इक्वल हो जाएगा। दोनों भी क्या हो जाएगा? ये थ्योरम को हम फर्स्ट क्लास में ही पढ़ा चुके हैं, सेकेंड क्लास में पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना, जैसे यहाँ पर फिगर एक फ्रेश बनाकर दिखा दे रहा है। देखिए ABC, इसमें AB साइड और AC साइड, या AB और या AC, ये दोनों इक्वल है ना, इक्वल साइड। जब ये इक्वल है तो इसका अपोजिट एंगल B हो जाएगा और इस AB का अपोजिट एंगल C होगा। ठीक है ना, और यह B और C दोनों एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? आपस में इक्वल होगा। तो वही चीज यहाँ पर हमको लिखना है। यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, AB is equal to AC, hence एंगल ABC, ये वाला एंगल ABC, देखो ABC इक्वल होगा ACB के, लिखेंगे इक्वल ACB। ठीक है, ACB है ना। इस थ्योरम आपको हम पढ़ा चुके हैं। इसमें लिखेंगे क्या हम, है ना, अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है ना, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, यह AB और AC क्या इक्वल साइड है। AB का अपोजिट एंगल जो है C होगा, AC का अपोजिट एंगल होगा B होगा। अपोजिट होता है ठीक सामने वाला। ठीक है ना, तो यह जो B और C है इस इक्वल साइड का, जो इक्वल साइड के अपोजिट में है। ठीक है ना, इसलिए ये दोनों भी इक्वल होगा। दोनों क्या होगा? इस थ्योरम को हम प्रूफ कर चुके हैं लेक्चर 2 में। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो यह B एंगल या C एंगल का इक्वल हो जाएगा, या B एंगल C एंगल इक्वल हो जाएगा। तो B का नेमिंग क्या किए हैं? ABC। इसका नेमिंग क्या किए हैं? BACB, है ना यहाँ पर। अब देखिए खूब ध्यान से, यहाँ पर जो लिखे हैं हम ABC, लिखे ना ABC, यहाँ पर ABC लिखे हैं ABC। तो इस एंगल को हम DBC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, DBC भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, और इसके लिए लिखे हैं यहाँ पर ACB, जो लिखे हैं यहाँ पर, इसको हम लिख सकते हैं ECB, ECB लिख देंगे यहाँ पर, एंगल ECB। ठीक है, चलिए अब आगे खूब ध्यान से देखिए। तो हमको प्रूफ करना है कि यह BE और यह CD दोनों इक्वल होगा। देखिए यहाँ पर BE और इसी को हमको इक्वल प्रूफ करना है। इसी को हम लोग को इक्वल प्रूफ करना है। किसको जी? इस BE को और CD को इक्वल प्रूफ करना है। तो BE यहाँ पर है और CD यहाँ पर है। ठीक, खूब ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो है BCD एक ट्रायंगल बन रहा है। देखिए ध्यान से, ऐसे यह D पॉइंट है, इसका ऐसे मिला देंगे तो BCD हुआ ट्रायंगल ना। अच्छा, इसको देखिए यहाँ पर BCE, यह एक ट्रायंगल बन रहा है ना। देखिए यहाँ पर इसका मिड पॉइंट E है ना जी, इसको ऐसे लिख रहे हैं
बी सी और यहाँ से ऐसे आके मिल गया, एक यह ट्रायंगल हो गया, इसे बंद कर देंगे तो ठीक है। तो दो गो ट्रायंगल मिल गया हमको। लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी, क्या लिखेंगे हम, या ट्रायंगल बी सी ई, देखो इन ट्रायंगल बी सी ई एंड ट्रायंगल बी सी डी, देखो ना बी सी ई है ना जी, तो बी सी ई यह ट्रायंगल हो गया, बी सी डी है तो बी सी डी यह ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना। इसी दो ट्रायंगल में चलेंगे और इन दोनों ट्रायंगल को यदि हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, तो जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होने के बाद ट्रायंगल में 6 पार्ट होते हैं, 6 एलिमेंट होते हैं, वो सब एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो यहाँ पर यह बी ई और सी ई यह ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस ट्रायंगल में चलिए खूब ध्यान से देखिए सर, यहाँ पर यह जो बी डी है और यहाँ पर सी ई है, देखिए सर इक्वल है, यहाँ पर बी डी और ई सी है इक्वल, यहाँ पर बोलिए है ना, यहाँ पर जी बी डी और ई सी इक्वल है। यहाँ पर लिखेंगे हम सी ई इक्वल बी डी, लिख देंगे बाई प्रूफ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यह बी सी ई ट्रायंगल का यह एंगल सी और इस ट्रायंगल का जो है यह एंगल बी, यह बी सी डी ट्रायंगल है, इसका एंगल डी, दोनों इक्वल है। देखिए यहाँ यहीं पर है ना, इसको लिख डालिए एंगल ई सी बी, इसका नाम होगा एंगल डी बी सी, ये भी क्या हो गया जी, बाई प्रूफ हो गया, ठीक। और यहाँ पर जो बी सी साइड है, बी सी साइड ये दोनों ट्रायंगल में है, यह जो बी सी साइड है ये दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। इस बी सी ई में भी है और इसमें भी है, बी सी डी में, दोनों में है। तो लिखेंगे यहाँ पर बी सी इक्वल बी सी, यहाँ लिख देंगे कॉमन, ठीक है, दोनों में शामिल है। अब खूब ध्यान से देखिए था, इन दोनों ट्रायंगल में साइड इक्वल हो गया, बीच का एंगल इक्वल हो गया और साइड इक्वल हो गया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। किस रूल से, साइड एंगल साइड से लिखेंगे, हेंस ट्रायंगल बी सी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी सी डी, लिखेंगे फ्रॉम साइड एंगल साइड, है ना, यह साइड हो गया, यह एंगल हो गया, यह साइड हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। और जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इस ट्रायंगल का बी सी ई का या बी ई साइड और बी सी डी का या साइड सी डी, यह भी क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। जब ट्रायंगल इक्वल हो जाएगा तो इसका साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और हमको यही प्रूफ करना था, देखिए सर बी इक्वल टू सी डी आ गया, यही प्रूफ करना था, ठीक है। आपका 6वां लेक्चर समाप्त हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन जो है नेक्स्ट लेक्चर में होगा, और समझ में आ जाए तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। यदि समझ में नहीं आता है तो कम से कम 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिएगा, एकदम समझ में आना ही आना है, ठीक।